क्लास के एस साइंस मंत्रा में, जहां पर आप लोग पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि आपका बेसिक है, 9th क्लास से रिलेटेड है, लेकिन आपको यहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट होकर के आती हैं, बढ़ के आती हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन। क्या है? मोशन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोशन को। तो मोशन आखिरकार होता क्या है, तो मोशन को समझेंगे। मोशन क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम 8:05 पर, इस पर 8:05 पर कहां पर हैं? अपने घर पर हैं, और 8:20 पर हम अपने किसी दोस्त के यहाँ पर, अपने फ्रेंड के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो टाइम में चेंजमेंट आया, और टाइम में चेंजमेंट आने के साथ साथ में हमारी पोजीशन में भी चेंजमेंट आ गया। हमारी पोजीशन पहले क्या थी? हमारा घर था। दूसरी पोजीशन हमारे पास में क्या आ गई? हमारे दोस्त का घर। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को क्या पता चला कि जो मोशन होता है उसमें हमारे साथ में क्या होता है? दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है कि टाइम में चेंजमेंट के साथ होगा, यानी टाइम में चेंजमेंट होगा, और उसके साथ साथ में क्या होगा? हमारी पोजीशन में भी चेंजमेंट होगा। क्लियर है? तो इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रेस्ट। रेस्ट का मतलब आप सभी को पता है, आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर आराम से बैठना नहीं होता। क्या होता है? आराम से बैठना नहीं होता। हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। अगर हम लोग टाइम के साथ में अपनी पोजीशन में चेंजमेंट ना करें, क्या हम लोग टाइम के साथ में अपनी पोजीशन में चेंजमेंट ना करें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट पोजीशन बोलते हैं। जैसे हम लोग 8 बजे भी हम लोग घर पे थे, 9 बज गए तब भी हम लोग घर पे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि हम लोगों ने कोई मोशन नहीं किया। क्लियर? अब आगे देखते हैं, हम लोग बात को आगे समझते हैं। तो मोशन हमारे पास में कितने टाइप का आता है? मोशन होता है हमारे पास में मेनली 3 टाइप का। कितने टाइप का होता है मोशन? 3 टाइप का होता है। पहला होता है हमारे पास में स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन। एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे। जैसे मोशन ऑफ द ट्रेन। क्या? मोशन ऑफ द ट्रेन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्ट्रेट लाइन मोशन। यानी ट्रेन हमेशा क्या चलती है? स्ट्रेट लाइन में ही चलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। सेकंड जो टॉपिक है आपका वो है हमारे पास में क्या? वो है सर्कुलर मोशन। कौन सा है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है? सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। क्लियर? यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है तो उस टाइम पे हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे अर्थ का मोशन होता है किसके अराउंड? सन के अराउंड। यानी किसी भी एक पॉइंट के अराउंड अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ये हमारे पास में क्या है? हमारा सन है। अब इसके चारों तरफ क्या है? ऑर्बिट है। अब इस ऑर्बिट में क्या करेगा? हमारी जो अर्थ है, क्या है? अर्थ, वो क्या करेगी? घूम रही है। अब घूम रही है तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्लियर? तीसरा, इसी का एक और पार्ट होता है जिसे हम लोग बोल सकते हैं रोटेटरी मोशन। क्या हो सकता है? रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन में क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के अराउंड घूमता है। पॉइंट के अराउंड नहीं, इसके अराउंड, एक्सिस के अराउंड। यानी कोई एक्सिस है उसके अराउंड उसको घूमना है। जैसे हम लोग बात करें, ये हमारी अर्थ है। क्या है? हमारी अर्थ है, ये इसके पोल्स है। तो अब ये क्या करती है? अब ये रोटेट करती है। क्या करती है? रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर। इसके थ्रू क्या होता है? सर्कुलर मोशन के थ्रू क्या होता है? सीजन चेंज होते हैं। क्या होते हैं? सीजन चेंज होते हैं। यानी पहले क्या आता है? सर्दी आई, गर्मी आई, बरसात आई, आपका
जो और भी चीजें हैं और भी आपके मोशन है वो चेंजमेंट होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? सर्कुलर मोशन की वजह से। लेकिन डे और नाइट किसकी वजह से होते हैं हमारे पास में? रोटेटरी मोशन के थ्रू होते हैं। क्लियर? तो इसको भी हम लोग किसमें पढ़ते हैं? सर्कुलर मोशन में ही पढ़ते हैं। क्लियर? आगे हमारे पास में अगला जो होता है वो होता है वाइब्रेटिंग मोशन। कौन सा होता है? थर्ड हमारे पास में आता है वाइब्रेटिंग मोशन। तो वाइब्रेटिंग मोशन को समझते हैं। थर्ड आता है हमारे पास में वाइब्रेटिंग। तो वाइब्रेटिंग मोशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के इधर या उधर यानी दोनों तरफ मोशन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइब्रेटिंग मोशन बोलते हैं। जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम। क्या? मोशन ऑफ पेंडुलम, यानी पेंडुलम है हमारे पास में, तो वो पेंडुलम का मोशन करेगा, अपनी मीन पोजीशन उसकी ये है, यानी ये क्या है इसकी मीन पोजीशन, तो इधर भी जाता है और वापस लौट के इधर भी आता है। तो ये क्या हो गया? वाइब्रेटिंग मोशन हो गया। क्या हो गया? वाइब्रेटिंग मोशन हो गया। कंपन करना, वाइब्रेशन करना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइब्रेटिंग मोशन बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आने के बाद में आपको ये चीज क्लियर हो गई कि मोशन आपके कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं मेनली। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइब्रेटिंग मोशन, सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। चलिएगा, अगला हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारे पास में पहला टॉपिक सर्कुलर मोशन। क्या है? सर्कुलर मोशन। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग कवर करेंगे 2 पार्ट में। तो पहले पार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं टर्म रिलेटेड टू मोशन। टर्म रिलेटेड टू मोशन, और कौन सा मोशन है हमारा? स्ट्रेट लाइन मोशन। तो देखिएगा, मैं टॉपिक लिख देता हूं, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन। चलिएगा, तो पहला टॉपिक क्या है? देखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन को स्टार्ट करता है, क्या करता है? स्टार्ट करता है, तो वो एक लेंथ को कवर करता है। किसको करता है? लेंथ को कवर करता है। चलते हैं तो एक लेंथ कवर होगी ना, तो उस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास में क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। और इसी के साथ में हमारा एक और टॉपिक होता है दूसरा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो बात को समझिएगा, दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? अगर हम डायरेक्शन को लेकर के हम लोग डायरेक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे? उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अगर डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर? यानी कि यहाँ पे क्या होता है? ये होता है हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी, और ये कैसी होती है हमारे पास में? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर? और दोनों की यूनिट क्या होती है? दोनों की यूनिट को बात करें तो इसकी यूनिट होती है हमारे पास में मीटर, क्योंकि लेंथ है, लेंथ को यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। क्लियर? अब डिस्टेंस क्या होती है? मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम लेंथ होती है बिटवीन किस में? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। किसका? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में। यानी इनिशियल यानी यहां से आपने शुरुआत करी है और जहां पे आपने क्या किया है? एंड किया है, उसके बीच की जो मैक्सिमम लेंथ होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। जैसे हमारा घर, ये क्या है? सेल्फ होम है। क्या है? सेल्फ होम है इस पॉइंट पर, ए पर। ठीक है? ये हमारे दोस्त का घर है बी पॉइंट पर। क्या है? फ्रेंड्स होम। क्लियर? अब यहाँ पे दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर है। अगर हम अपने घर से दोस्त के घर पर गए, किसके घर पर गए? दोस्त के घर पर गए, और दोस्त के घर से वापस अपने घर पर लौट गए, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 100 जाना और 100 आना, यानी 200 मीटर। ये क्या हो गया हमारे पास में? डिस्टेंस हो गई। मैक्सिमम ले लिया हमने। अगर हम लोग मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमम में क्या होगा? जा रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव 100 हो जाएगा, और अगर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव 100 हो जाएगा। और दोनों को क्या करना? हमें प्लस करना है, तो प्लस करेंगे तो पॉजिटिव 100 माइनस करके पॉजिटिव 100 ऐसे ले लें, तो प्लस 100 माइनस 100 इजिकल्स टू कितना आएगा?
जीरो, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्टेंस को कंसीडर, सॉरी डायरेक्शन को कंसीडर कर लिया है। अब एक और चीज देखते हैं, एक और एग्जांपल देख रहे हैं, इस पर एक छोटा सा एग्जांपल देख रहे हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए देख रहे हैं। डिस्टेंस तो बहुत इजी है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन करता है। वो कंफ्यूजन क्या है हमारे पास में, कंफ्यूजन है ये कि जैसे ये हमारा घर था, सेल फोन, बीच में क्या है हमारे पास में, स्कूल है, क्या है, स्कूल है, और तीसरा क्या है हमारे पास में, फ्रेंड जोन, क्या है, फ्रेंड जोन। ठीक है, तो हम लोग एक राउंड की बात करेंगे। एक राउंड हमने क्या किया, पहले हम लोग गए ए से बी तक। कहां से गए, ए से बी तक, यानी घर से निकले हम लोग पहले कहां गए, दोस्त के घर पर गए। दोस्त का घर हमारे पास में कितना है, 200 मीटर, कितना है, 200 मीटर है। क्लियर। अब यहां से देखेंगे तो अब क्या होगा, हम लोग आपको कहां जाना है, स्कूल भी जाना है। कहां जाना है, स्कूल भी जाना है। तो चलिए अब यहां से हम लोग स्कूल आ गए, और फ्रेंड से स्कूल का घर कितना है बेटा, 30 मीटर पर है। कितना है, 30 मीटर पर है। तो अब हमारा क्या होगा, अगर हमें सी पॉइंट मान लेते हैं इसको, अगर हमें निकालनी है ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस, क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। कहां से कहां तक, ए टू सी, कहां से कहां तक निकालनी है, ए टू सी निकालनी है। तो 200 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 230, कितना होगा, 230। लेकिन ए टू सी अगर हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास में, 200 गए, 30 मीटर हम लोग वापस लौट आए, तो 200 माइनस 30 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 17। क्लियर। तो ये क्या होगा हमारे पास में, मिनिमम हो गया ना। तो ए से सी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस इतनी है। अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो वो हमारे पास में कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा। मिनिमम को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस। क्लियर है। अब इसके बाद में हमारे पास में अगला टॉपिक आता है, जब हम जा रहे हैं तो जाने में क्या होगा, टाइम भी लगेगा और डिस्टेंस भी कवर होगी। और टाइम और डिस्टेंस को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर हमारे पास में आता है स्पीड। क्या आता है, हम लोग किस स्पीड से चले, वो भी तो हमारे लिए मेन है। जब हम लोग बाइक वगैरह चला रहे होते हैं तो वहाँ स्पीडोमीटर पे दिखाता रहता है कि आपकी स्पीड ये है, लेकिन वो क्या दिखाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है, यानी पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, लेकिन आपसे कभी भी पूछा जाएगा, वो आपसे पर्टिकुलर टाइम में इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात नहीं करेगा, क्योंकि जैसे हम लोग देखेंगे, हम लोग अभी एग्जांपल ले रहे हैं, चलिए स्पीड को हम लोग देखते हैं। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड के साथ में मैं दो चीजें और दिखाऊंगा आपको। एक और चीज आती है, अगर हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में आएगा वेलोसिटी। डायरेक्शन की बात मतलब डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं तो वेलोसिटी, अगर डिस्टेंस को लेते हैं तो स्पीड। तो देखिए मैं दोनों चीजों को आपके सामने ले लेता हूं। ये हमारे पास में क्या, स्पीड ले लिया, और दूसरी तरफ हम लोग क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं। क्लियर। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। और वेलोसिटी क्या होता है, v से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये होता है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। क्लियर। ये क्या है हमारे पास में, डिस्टेंस आ रहा है, यानी ये कैसा है, स्केलर है। कैसा है, स्केलर है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, यानी ये कैसा हमारे पास में, वेक्टर है। क्या है, वेक्टर है। क्लियर। अब आगे देखें, इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। ऐसे इसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। क्लियर। अब आगे देखते हैं हम लोग, बात देखते हैं, तो इसमें क्या आता है हमारे पास में, एवरेज स्पीड आता है और एवरेज वेलोसिटी आता है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है हमारे पास में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे हम लोग यहाँ से मथुरा गए, आगरा में है, आगरा से हम लोग कहाँ गए, मथुरा गए। मथुरा कितने किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है। अब हमें कितना लगा है, 1 आवर लगा। तो हम लोग एवरेज क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास में, 50 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना हमारे पास में, 1 आवर। यानी 1 घंटे में हम लोग क्या चले, 50 किलोमीटर चले। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड भी बोल सकते हैं और वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर। लेकिन अगर हम आगरा वापस लौट आए तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर।
तो ये छोटा सा टॉपिक था स्पीड और वेलोसिटी को लेकर के। एक चीज और बता दूं यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी को, यानी जिस वेलोसिटी से आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, u से, और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, v से। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा एक और टॉपिक है, इसमें एक छोटा सा टॉपिक हम लोग लेते हैं, किसको लेते हैं, एक्सेलरेशन। किसको लेते हैं, एक्सेलरेशन को लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय ए। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। यानी कि जो रेट है आपकी वेलोसिटी चेंजमेंट की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। और एक्सेलरेशन हम लोग चेंज किससे करते हैं, बाइक वगैरह में या किसी भी व्हीकल में हम लोग चेंज करते हैं एक्सेलरेटर से। उसका एक्सेलरेटर नाम ही इसलिए पड़ा है, वो एक्सेलरेशन को चेंजमेंट करता है, यानी वेलोसिटी को चेंजमेंट करता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ए से डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल्स टू होता है dv ओवर dt। क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv ओवर dt होता है। और देखेंगे dv इज इक्वल्स टू क्या होता है, ds ओवर dt। क्या होता है, ds ओवर dt। यहाँ पे ds क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर। क्या हो जाता है, ds स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। एक हम लोग छोटा सा क्वेश्चन इसको उठाते हैं। क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे मेरे पास में गिवन है, क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, डिस्टेंस इज गिवन बाय, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम लोग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, किससे दिया है हमें, यानी कि s इज इक्वल टू रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल्स टू 1 पर। इसको करना है x इज इक्वल्स टू 1 पर करना है। तो देखिएगा एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या निकालना, v निकालना पड़ेगा। v इज इक्वल्स टू क्या होता है, ds ओवर dt। लेकिन dt तो है नहीं, x है हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा, ds ओवर dx। क्लियर। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो कर दीजिएगा। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। अगर डिफरेंशिएशन करना है, जैसे हमें करना है x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, x की पावर n का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या होता है, n आगे आता है और n में से एक माइनस हो जाता है। वैसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करना है, इसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, करो 2 इंटू 2 आगे आ गया, x की पावर में से एक माइनस हो गया, तो क्या बचा 1। अब यहाँ पे कितना है, 1 ही था, इसकी वैल्यू कितना है, 0, यानी ये आ गया हमारे पास में 3। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। लेकिन निकालना क्या था हमें, एक्सेलरेशन निकालना था। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग निकालेंगे तो a इज इक्वल्स टू क्या होता है, dv ओवर dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dv ओवर dx हो जाएगा। तो निकालिए dv कितना है हमारे पास में, a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 टू द 4x प्लस 3। क्लियर। अब इसको निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 4x की पावर खत्म हो जाएगा, ये आ गया। अब x का टर्म आया ही नहीं हमारे पास में, क्या आ गया, x का टर्म आया ही नहीं, यानी x की वैल्यू 0 हो गई। तब यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू 1 रखनी है। तो 1 तो वैसे ही है, 1 की जगह पे रख के क्या करेंगे, तो a इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन कितना आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, इसका यूनिट होता है। क्लियर है। तो आज के इतना टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। इसके साथ में आगे आने वाले टॉपिक, जैसे हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन
हम लोग कल डिस्कस करेंगे, उनका डेरिवेशन डिस्कस करेंगे और वहां पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, यानी डिफरेंशिएशन करना भी आपको बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ में बने रहें। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।